हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ के बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और ये हमारा ब्लाउज का पीस है। तो पहले देखिए हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हम बोट नेक ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें शोल्डर ज़्यादा लेना पड़ता है। तो शोल्डर हम 7.5 इंच लेंगे। आर्मोल लेंगे हम 7 इंच। चेस्ट हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 32 है, उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हम हुकाई के लिए आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। हुकाई के मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए बैक पार्ट को हटा देंगे। अब आर्मोल को आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डाउन करेंगे हम। गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच लेंगे, आप 3.5 भी ले सकते हैं। और गले की जो लंबाई फ्रंट की मैंने 6 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। राउंड शेप दे देंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा हम नीचे की तरफ से बढ़ा देंगे। अब देखिए ऊपर से टक्स पॉइंट लगाएंगे हम 10.5 इंच पे। एक सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए 2 इंच का हमें टक्स लेना है, तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच इस तरीके से सीधी लकीर करेंगे और शेप देंगे। अब देखिए जो हमारे 2 इंच का टक्स है, तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हमारे सिलाई में जाएगा, इसलिए 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से तिरछा मिला देना है और यहाँ पर हम एक टक्स ले लेंगे, एक पैर की सिलाई जितना। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का अच्छा लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे भी हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। और बाजू की फिटिंग जो भी है उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है और उसको भी हम इस तरीके से मिला लेना। ये हमारी ड्राइंग हो गई, इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पे किस तरीके से कट करेंगे आप आगे देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है। वन साइड से हमें बैक पार्ट रखना है और बाकी सारे पार्ट इस तरीके से रख लेने। अब इन्हें हम कट। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप हमसे ब्लाउज का पेपर कटिंग मंगा सकते हैं, जिससे आप पेपर कटिंग को आसानी से रखकर कटिंग कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी पेपर कटिंग बनेगी। आपको जिस टाइप का ब्लाउज चाहिए हर टाइप के ब्लाउज का फर्मा आपको आपके हिसाब से बना के देंगे। तो आप दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी स्लीव्स को हम इस तरीके से रख लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर इस वाले कपड़े को हमें सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लेना है। सारे पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर के साथ सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को अटैच करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से
सिल लेना है हमें। अब यहाँ पर एक पैर की सिलाई लेकर हम टक्स ले लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इसकी किनारी से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। पट्टी हमें उरे भी कटिंग करनी है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है और इस तरीके से गले पर रखते जाना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब देखिए इस पट्टी को हमें इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हल्की सी पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और पाइपिंग की किनारी से यहाँ से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग बनाते जाएंगे और किनारी पर सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी इसी तरीके से आप कितनी भी आसानी तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई वो रखेंगे हम 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हम बोट नेक कटिंग कर रहे हैं इसलिए। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है इस तरीके से और नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले पर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, जिससे हमारे गले में झूलना है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर को हमें ओपन कर लेना है। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हम इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे। अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम दूसरे साइड भी हमें शोल्डर को इस तरीके से ओपन करना है। फ्रंट वाले शोल्डर को हम इसके बीच में रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर इसे फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा शोल्डर भी। अब देखिए शोल्डर की किनारी से सिलाई करनी है हमें। अब हम गले की किनारी पर भी सिलाई करेंगे इसी तरीके से। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट तैयार कर लेना है। अभी सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे।
ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। तो हमारे बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है, शोल्डर भी जॉइंट हो चुका है। ये देखिए। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स लगाना और ब्लाउज में फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको स्लीव्स अटैच कर लेनी है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।